सावरकर का बुद्ध और बाबा साहब पर आपत्तिजनक बयान। आरजेडी प्रवक्ता ने जो कहा सुनकर आप हो जाएंगे हैरान। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच फिर एक बार हाजिर हो चुके हैं, जो कि इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। तमाम वो खबरें जो इस वक्त सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसको लेकर लगातार लोगों की प्रतिक्रिया है, एक के बाद एक तमाम खबरों को आपके साथ साझा करते चलेंगे। सबसे पहली खबर सुनिए, जहां पर आज सावरकर इनके स्मृति दिन है और इनके स्मृति दिन पर एक टीवी बहस चल रही थी। इस बहस में आरजेडी के प्रवक्ता प्रियंका भारती, इन्होंने जो कुछ कहा, वो क्लिप, वो वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज्यादा सुना और देखा जा रहा है। ये वीडियो क्या कुछ है, क्या कुछ कहा गया है, वो तमाम चीजें आपके साथ साझा करते चलेंगे। सबसे पहले जो बयान है, जो सावरकर के जरिए साझा किया गया था, सावरकर के माध्यम से दिया गया था, वो बयान दोहराने का काम प्रियंका भारती ने किया है। प्रियंका भारती ने कोट करते कहा है कि जहां बुद्ध स्वयं हार गए, वह अंबेडकर किस झाड़ की पत्ती है। अंबेडकर गिरगिट है, धर्म बदलने का दुष्कर्म कर रहा है। तो ये बयान सावरकर के माध्यम से दिया गया था, जिसको लेकर प्रियंका भारती ने आज उनके स्मृति दिन पर यह याद दिलाया है कि सावरकर इनके विचार बुद्ध और बाबा साहब को लेकर किस तरीके के थे, कैसे शब्दों का इस्तेमाल इस देश के अंदर बुद्ध और बाबा साहब को लेकर सावरकर कर रहे थे। और आज बड़े पैमाने पर आरएसएस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, इनके स्मृति दिवस को मनाते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में इस तमाम खबर को लेकर, अपने इस टीवी बयान को लेकर प्रियंका भारती आगे कहती है कि बाबा साहब और बौद्ध धर्म पर घृणित विचार रखने वाले सावरकर और संविधान निर्माता बाबा साहब का मिलन बिल्कुल असंभव है। ऐसी सोच वाले कुटिल है। कहीं ना कहीं सावरकर के विचार और बाबा साहब के विचार को मिलाने की जो असंभव कहीं ना कहीं लगातार कोशिश की जा रही है, ये बड़े पैमाने पर देश के अंदर वास्तविकता के आधार पर देखने को मिल रहा है। ऐसी सोच रखने वाले लोग कहीं न कहीं कुटिल है। ये बात प्रियंका भारती के जरिए कही गई है। आप इस बात की कल्पना करिए कि जो सावरकर बाबा साहब और बुद्ध को लेकर इस तरीके के विचार रखते होंगे, जिनके विचारों के माध्यम से आरएसएस प्रेरित है और आरएसएस को अपना सर्व मानने वाले इस देश के प्रधानमंत्री मोदी अगर जिस तरीके से इस देश के अंदर भारतीय संविधान की लगातार बात करते हैं, भारत के संविधान को अपने सर माथे लगाते हैं, लेकिन उनके कृति में, उनके मन मस्तिष्क में अगर आरएसएस की विचारधारा दौड़ती है, तो कहीं न कहीं क्या प्रधानमंत्री मोदी भी सावरकर के नक्शे कदम पर जो चलने की बात करते हैं, क्या वो भी बुद्ध और बाबा साहब को लेकर इसी तरीके की सोच रखते हैं? इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ अगली खबर आपके साथ रूबरू करूंगा, जो कि आपको इस देश के अंदर चलने वाली न्याय व्यवस्था पर सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल उठाते हुए दिखाई देगी। ये देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में, मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में आदिवासी युवक को जबरन तरीके से कैसे गुंडा प्रवृत्ति के लोग वहां से भगाने का काम करते, ले जाने का काम करते हैं, और ये सरेआम होता है। ये खबर आप दैनिक भास्कर के देख रहे हैं। हाईकोर्ट से आदिवासी को जबरन ले जा रहे थे। जस्टिस क्या बोले? जस्टिस ने ये बोल दिया कि हमारे सामने अगर ऐसा हो रहा है तो बाद में आखिर क्या होगा। जहां पर पुलिस तैनात है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस तरीके से अगर बर्ताव, गुंडा प्रवृत्ति के लोग, मानसिकता रखने वाले लोग अगर इस तरीके से आदिवासी तबके से आने वाले लोगों के साथ बर्ताव करते होंगे, तो आखिर गांवों में और तमाम उन क्षेत्रों में जहां पर आदिवासी रहता है, उनके साथ कैसा सलूक होता होगा, इसकी आप कल्पना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इस पूरे के पूरे मामले को लेकर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने अपनी एक बड़ी प्रतिक्रिया दी है। चंद्रशेखर आजाद के इस मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए देखिए। जब न्यायालय के सामने ही आदिवासियों को जबरन उठाया जा रहा है और माननीय न्यायाधीश को कहना पड़ रहा है कि हमारे सामने ऐसा हो रहा है, तो बाद में क्या होगा, तब समझ लीजिए कि जंगल राज अपने चरम सीमा पर है। यह सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में आदिवासियों के साथ हो रहे संगठित अन्याय और दमन का प्रमाण है। आदिवासियों की जमीनें हड़पी जा रही है, उन्हें बंधुआ मजदूरी में धकेला जा रहा है, गुलाम बनाया जा रहा है, और इतना ही नहीं तो सरकार
पूरी तरीके से मूक दर्शक बनी हुई है। यह वही भाजपा की सरकार है जो संविधान को कुचलकर वंचितों के अधिकारों पर खुला हमला कर रही है। जब सत्ता स्वयं अपराधियों के संरक्षण दे रही है तो न्याय की उम्मीद रखना पूरी तरीके से मूर्खता है। मध्य प्रदेश की डबल इंजन वाली जो सरकार है उससे मैं पूछना चाहता हूं, चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि आदिवासियों, दलितों और शोषितों वंचितों का हक आखिर कब सुरक्षित होगा? यह इसका अमृत काल है, जनता का या जमीन लूटने वाले माफियाओं का। अमृतकाल वाले मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बड़े बड़े मंचों से बयान देती हुई दिखाई दे रही है, यह पूरी तरीके से साफ हो चुका है कि यह अमृतकाल इस देश के अंदर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का नहीं, तो इस देश के अंदर रखने वाले तमाम धन्ना सेठों, पूंजीपतियों और संविधान को कहने के अब ताक पर रखने वाले उन भू माफियाओं के, गुंडा प्रवृत्ति रखने वाले लोगों का अमृतकाल है। क्योंकि अगर न्यायाधीश के सामने में जिस तरीके से आदिवासी सबके से आने वाले लोगों के साथ खुलेआम उनको उनके ही नजरों के सामने में उठा लिया जाता है, जबरन उनके साथ बर्ताव किया जाता है, तो आखिर बाकी जिस तरीके से जस्टिस ने यहाँ पर कहा है कि हमारे सामने ऐसा होता होगा तो बाद में क्या कुछ नहीं होता होगा, ये भारतीय जनता पार्टी का शासन और प्रशासन चलाने का जो तौर तरीका है, ये साफ करता है कि यहाँ पर न दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, न पिछड़ों के लिए सरकार काम कर रही है। एक निश्चित वर्ग को, तमाम गुंडा प्रवृत्ति रखने वाले लोगों को, गुंडा राज को प्रस्थापित रखने वाले लोगों को संरक्षण देने वाली ही ये सरकार है। और इस सरकार को सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर कहीं ना कहीं पूंजीपतियों और माफियाओं को ही संरक्षण देने के लिए ये लगातार बनने वाली सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, उसके बावजूद आदिवासियों के साथ इस तरीके का सलूक होना, उनको बंधुआ मजदूर जबरन तौर पर बनाना, उसके बावजूद भी सत्ता और शासन प्रशासन मुक्त दर्शक बना रहना, ये बात साबित करता है कि संविधान को पूरी तरीके से लागू करने की बात छोड़िए, मनुस्मृति को लागू करने का मामला बड़े पैमाने पर चल रहा है। इसके साथ साथ अगली खबर देखिए, जो कहने के अन्य अत्याचार चरम सीमा पर अपना पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार क्या कुछ कर रही है। जो मामला निकल कर आ रहा है कानपुर से, कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में दलित युवक पर जब ब्राह्मणों का जो गुस्सा है वो इस तरीके से बरसा कि आसो मिश्रा और उसके साथ उसके 4 दोस्तों ने सुशील पासवान नाम के दलित युवक को जिस तरीके से पीटा है, सोशल मीडिया पर वीडियो काफी ज्यादा वायरल है। कानपुर के हाल कॉलोनी का यह मामला है और जिस तरीके से यहाँ पर डंडों से पीटने का काम लगातार दलित युवक के साथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे के पूरे लोग वहां पर जो मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ मुखदर्शक बने हुए तमाशा देख रहे हैं, कोई भी इस मामले को रोकने के लिए आगे नहीं आ रहा। मतलब ये साफ है कि इस तरीके के अवारदातों को अंजाम देने वाले लोग हैं, इनको न शासन का डर है न किसी तरीके से प्रशासन का डर है। ये सिर्फ और सिर्फ दलितों, आदिवासियों पर अपना जातिवादी मनुवादी रवैया थोपना चाहते हैं और कहीं न कहीं इस तरीके की वारदातों को अंजाम देकर सरकार को या फिर शासन और प्रशासन को ताक पर रखना चाहते हैं। इनके हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं कि आखिर इन्हें किसी भी तरीके का कोई डर और कोई भय नहीं है और लगातार ऐसे मामले तुल पकड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर एट्रोसिटीज और अन्य अत्याचार वाले जो मसले हैं वो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। ये खबर आप देखिए जो बहुजन समाज पार्टी के पाले से निकल कर आ रही है, जो बिहार से ताल्लुकात रखती है। बिहार के पूर्वी चंपारण और गोपालगंज के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में माननीय श्री कांशीराम साहब और बहन जी के जीवन संघर्ष को जन जन तक पहुंचाने के लिए घर घर हर बूथ पर बीएसपी के कार्यकर्ता जाएंगे और माननीय कांशीराम साहब ने कहा था टू रीच द पीपल टू टीच द पीपल। ये बात बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम इनके माध्यम से कही गई है। बिहार में पूर्वी चंपारण और गोपालगंज के इलाके में बहुजन समाज पार्टी के जरिए एक बड़ी कार्यकर्ता बैठक ली गई, जिस कार्यकर्ता बैठक में मान्यवर कांशीराम साहब, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के माध्यम से जो उनका पूरा का पूरा जीवन संघर्ष है वो जन जन तक पहुंचाने का काम लगातार किया जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो उसका कार्यकर्ता है वो बूथ स्तर तक पहुंचकर बूथ को मजबूत करने के लिए, चुस्त और दुरुस्त करने के लिए, संगठन के लिए
अब पूरी तरीके से तैनात होने के लिए मामला दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में माननीय कांशीराम साहब ने जो बात कही थी उसको याद दिलाने का काम यहाँ पर राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम ने किया है, जिनके माध्यम से कहा गया है कि टू रीच द पीपल टू टीच द पीपल, आपको लोगों तक पहुंचना होगा और लोगों को आपको सिखाना पड़ेगा कि आखिर बहुजन समाज पार्टी का क्या संघर्ष है, बहुजन समाज पार्टी इस देश में क्या करना चाहती है, माननीय कांशीराम साहब ने किस तरीके से इस मिशन मूवमेंट को अपने मंजिल मुकाम तक पहुंचाने के लिए कितना संघर्ष किया। बहन मायावती ने उत्तर प्रदेश में जब 4-4 बार सरकार चलाई, उस दौरान क्या कुछ बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में हुआ, वो तमाम चीजों को अगर आपको समझाना है तो आपको लोगों तक पहुंचना होगा और लोगों को इस बारे में समझाना होगा, सिखाना होगा कि बसपा देश के अंदर आखिर करना क्या कुछ चाहती है। आने वाले समय में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उन तमाम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए लगातार बहुजन समाज पार्टी अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने में लगे हुई है। ऐसे में ये खबर जो निकल कर आ रही है बिहार से, जो हमने आपके साथ साझा की है, ये अगली खबर देखिए, ये भी खबर काफी ज्यादा अहमियत रखती है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपना गुंडाराज जो है वो चरम सीमा पर पहुंच चुका है। योगी आदित्यनाथ के अंदर के नेतृत्व में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो पूरी तरीके से शासन में और प्रशासन में विफल नजर आ रही है, जिसको लेकर अब एक ऐसा मामला देखने को मिल रहा है जहां पर जो दलित युवक है जो अपने छाती पर जाटव लिखकर लिखाए हुए दिखाई दिए, ऐसे तमाम मनुवादी जातिवादी किस्म के लोगों की नजर उन तमाम युवकों पर पड़ी, उन दलित युवकों पर जिस तरीके से उनके ऊपर मारपीट की गई, उनके साथ जो बदसलूकी की गई, उनको लगातार लाठियां डंडे उन पर बरसाए गए हैं। इस पूरे के पूरे मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल है। इस मामले का संज्ञान लेते हुए चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है आपके साथ साझा करते चलेंगे। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि तथाकथित सख्त मुख्यमंत्री दलितों के साथ अत्याचार पर सख्त नजर क्यों नहीं आते, और उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के थाना सहावर क्षेत्र के दलित युवक के सीने पर जाठव लिखा देख जातिवादी मानसिकता के ग्रसित गुंडों ने बर्बर तरीके से पीटा है और न सिर्फ जातिवादी मानसिकता का जिंदा सबूत है बल्कि कानून का राज का माखौल भी है। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं कि जिस तरीके से अपने आप को तथाकथित तौर पर एक सख्त मुख्यमंत्री की छवि लगातार जनता और मीडिया के सामने प्रदर्शित करने का काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, लेकिन असल मायने में उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं बीतते हुए लगातार कई लंबे समय से दिखाई दे रहे, इसका मतलब ये साफ है कि योगी आदित्यनाथ ये दोहरी जिंदगी जीते हैं। उनका चरित्र साफ और साफ दोगला दिखाई देता है, जहां पर उनकी बातों में और उनके करनी में, जिसे कथनी और करनी कहा जाता है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जिस तरीके से दलित युवक अपने छाती पर जाटव लिखकर नजर आते हैं, ऐसे तमाम मनुवादी जातिवादी किस्म के लोगों के नजरों में अगर वो पड़ जाए तो उनके ऊपर किस तरीके से लाठियां डंडे बरसाए जाते हैं, बर्बरता उनके साथ होती है। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, इस पूरे के पूरे मामले का संज्ञान लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के आधार पर उन पर जो है मुकदमा दर्ज हो, SC/ST का जो एट्रोसिटी एक्ट है वो तमाम धाराएं उन पर लगे और पीड़ितों को सरकार जो है सुरक्षा प्रदान करे, क्योंकि इस मामले को दबाने की पुरजोर कोशिश की जा सकती है और उन्हें न्याय मिले, इसके ऊपर भी सरकार और शासन प्रशासन ध्यान दे। साथ ही सरकार को ये मांग की गई है कि ऐसे गुंडों पर तत्काल प्रभाव से लगाम लगाए और वरना जातिवादी मानसिकता से उन्हें अंदाज और भाषा से निपटना हम बखूबी जानते हैं। तो ये तमाम जो खबरें हैं जो देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता, वो तमाम खबरें आपके साथ हमने साझा करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ अब महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का जो प्रारूप है, जो उसका स्वरूप है, अब वो भव्य हो चुका है। लगातार सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल है। जो सिलसिला शुरू हुआ था, ये देश और दुनिया से इसका लगातार लंबे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर अगर कहेंगे कि इसका समर्थन लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मनुवादी जातिवादी किस्म के लोग महाबोधि महाविहार पर जो अपना कब्जा करना चाहते हैं, जो मांग ये की जा रही है कि जो बौद्धों की विरासत है बौद्धों को सौंप देना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता। और इस मामले पर देश और दुनिया के जो बौद्ध भिक्षु है वो बड़े पैमाने पर बौद्ध महाबोधि महाविहार
इस मुक्ति आंदोलन में अपना समर्थन दे रहे हैं, अपना सहभाग जता रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर इस वक्त वीडियो वायरल है, आप तमाम देख रहे हैं कि किस तरीके से अब ये जन समर्थन, अब ये जन सैलाब अब देश और दुनिया में अपनी ताकत को मजबूत कर रहा है और ये खबर अब लगातार तूल पकड़े हुए। इस पूरे के पूरे तमाम मामले को लेकर और तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।